Welcome to Mathematics Creative Sprints. Myself Max sir and I am your maths mentor. Today we will start our class 11th chapter sets. The lecture is lecture number 5. In lecture 3rd we have studied about the Venn diagrams and union, intersection and difference of the sets. In this section, in this lecture, we will discuss the practical problems on union and intersection of sets which are used in our daily life. And one more thing, it is also used in the probability chapter, which is chapter number 16. So it is of utmost importance. So let us see what is it. Practical problems on union and intersection of sets. In this, let A and B be two finite sets. A और B दो फाइनाइट सेट्स हैं. वेन डायग्राम में हम लोग पढ़े भी थे. अगर दो इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं तो इन लोगों का यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल दिखाएगा और सर्कल से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ए और बी, ये हम लोग लेक्चर 3rd में अपने वेन डायग्राम में पढ़े थे. अच्छा, अगर अब इसको हम लोग देखें तो इसमें देखो तीन पार्ट हम लोग देख सकते हैं. इसका जो सेक्शन है हम लोग तीन सेक्शन इसमें हम लोग को दिख रहा है. ए यूनियन बी अगर देखा जाए, ये और ये दोनों मिला के यूनियन होगा. ए यूनियन बी हम लोग पढ़े थे. अब इस अगर फिगर में हम देखें तो हमको तीन सेक्शन दिख रहे हैं. कौन कौन से तीन सेक्शंस दिख रहे हैं? देखो, एक सेक्शन ये है, ठीक है, एक सेक्शन ये है, और एक सेक्शन जो ये बीच में ये एम्प्टी स्पेस है. तीन सेक्शन दिखा हमें, यही पूरा मिला के ए यूनियन बी है. अच्छा, अगर अब हम अपने ब्लैक वाले शेडेड पोर्शन को देखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी. जिसको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा वेन डायग्राम, वो लेक्चर 3rd पहले देख लेना, फिर ये समझ में आएगा. ये तो ऐसे एकदम ब्लैंक जाएगा सारा कुछ. तो फर्स्ट सी द लेक्चर नंबर 3rd. तो ये हो गया मेरा शेडेड पोर्शन ए माइनस बी, और ये एम्प्टी वाला स्पेस किससे डिनोट कर सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों में जो कॉमन पोर्शन है, और रेड वाला जो शेडेड पोर्शन है उसको क्या कर सकते हैं? बी माइनस. ये हो गया. तो अगर हम अपने ए यूनियन बी को अगर हम सब पार्ट्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए. कोई दिक्कत है इसमें? तीन सब पार्ट में लिख सकते हैं, वहां हम शो भी कराए. अच्छा, अब ये ऐसे लिख सकते हैं. अब इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो जाए, जो कि हम लोग क्या करते हैं? एन से शो करते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ऐसे पढ़ेंगे इसको. सारा नंबर में अगर बात हो जाए तो भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा. ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या करते हैं हम? थोड़े अपने इक्वेशन को चेंज करके हम एक ए इंटरसेक्शन बी ऐड करते हैं और एक ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं, कि अपने इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े. तो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो जैसे दिया था वैसे लिख लिए. ये भी लिख लो, एन बी माइनस ए, ये भी हो गया, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी
और एक माइनस कर दो एन ए इंटरसेक्शन बी। प्लस माइनस कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा। अच्छा, अब यहां से देखो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फिगर से देखो। अगर हम a माइनस बी में अपना a इंटरसेक्शन b ऐड कर दें तो पूरा यही आ जाएगा, पूरा a। देख लो a माइनस बी में से अगर हम a इंटरसेक्शन b ऐड कर रहे हैं तो पूरा सेट कौन सा आ जाएगा, सेट a आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वल्स टू एन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी करें, एन बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करें तो इसमें कौन सा सेट मिल जाएगा हमको, बी वाला सेट मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बी। ठीक है, और इसको ऐसे ही लिख दो। ये हो गया, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसका अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत यूज रहेगा। अगर A और B दो इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं और दोनों फाइनाइट है तो जो यूनियन का इन दोनों का रिलेशन होगा A यूनियन B, ये कैसे कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं हम लोग इसी के सब पार्ट पे। जो सब पार्ट है मेरा, अभी तो फिलहाल A और B क्या था मेरा, इंटरसेक्टिंग सेट्स था। अच्छा, अब A और B हो सकता है डिसजॉइंट सेट्स भी हो। इंटरसेक्टिंग सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स में क्या फर्क है, इंटरसेक्टिंग सेट्स में A और B, अगर A और B सेट्स की बात हो रही है तो A और B में कुछ भी अगर कॉमन होगा तो वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग सेट्स होंगे। और अगर A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा, वो डिसजॉइंट सेट्स। तो ये इंटरसेक्टिंग सेट्स का बात था। अब अगर हम अपने डिसजॉइंट सेट्स का बात कर दें तो वहां पे A और B कैसे देखो लोकेट होगा, A और कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पे हम A इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 5। और अगर हम अपने वीडियोस में देखें तो एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरा, 5 सेट मींस एम्प्टी सेट। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका सब पार्ट का। फर्स्ट मेरा क्या हुआ था, इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं, और सेकंड क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट्स। तो ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले हो गए यूनियन वाले सेट्स के। ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसपे हम लोग 3 सेट लेते हैं। ये तो बेटा दो सेट का था, A और B लिए थे। अब A, B और C अगर सेट आ जाए तब तीनों का यूनियन कैसे निकालते हैं। सेकेंड वाले सेक्शन में हम लोग A और B, जैसे ये फर्स्ट सेक्शन था, ये मेरा इंटरसेक्टिंग सेट्स था। सेकेंड सेट्स में डिसजॉइंट सेट्स लिख लो। ये हम लोग डिसजॉइंट सेट्स भी लिख सकते हैं और A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग सेट्स था मेरा, सेकंड मेरा हो गया डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स हो गया, या इसको हम A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में आप लोग के दिया हुआ है। इज इट फाइन? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले सेक्शन में क्या था, 2 था ना, A सेट था और B सेट था। अब यहाँ पे 3 सेट आ गया। अब तीनों का यूनियन क्या होगा,
तो देख लो, इफ ए बी एंड सी आर थ्री इनफाइनाइट सेट्स, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? ए अलग लेते हैं और बी यूनियन सी को हम एक सेट अभी मान लेते हैं। जैसे फॉर्मूले से अगर हम देखें, अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही पढ़े हम लोग। इस वाले पार्ट में जो हम प्रीवियस नॉलेज से ए सेट ए है और बी पे हम पूरा अभी बी यूनियन सी को ही बी सेट मान लेंगे, ठीक है। फिर उसको हम डिराइव करेंगे, फिर एट लास्ट हम लोग का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले से चले तो एन ए हो जाएगा, क्लियर है, प्लस एन बी है और बी के जगह पे क्या है? पूरा है, तो प्लस एन बी की जगह पे क्या है? बी यूनियन सी है ना, ठीक है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्लियर? अच्छा, अब हम एन ए को तो एन ए ही छोड़ दो, एन बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं? फिर वो वाला फॉर्मूला क्या करोगे? लगा दो उस पर, एन बी प्लस एन ऑफ सी, बी यूनियन सी का है, अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट वाला लिख दो, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनिट्स, ठीक। अब ये वाले पार्ट को देखो, और सब तो रिजॉल्व हो गया, अभी उस पार्ट को हमको अलग से रिजॉल्व कर लेते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस सॉरी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन मेरा यूनियन पे। अब इसको देखो, अगर इसको हम ये चीज वेन डायग्राम से देख लेते हैं, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट। अब देख लो, एन ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा? ठीक है, ये होगा। और ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा? ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला। ठीक है, अब इसी का क्या करना है? हमको यूनियन निकालना है। मीन्स हमको क्या चाहिए? पूरा पार्ट चाहिए। मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, पूरा यूनियन में चाहिए हमको पार्ट। अब अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम देखा जाए इसको, ए और बी में ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये इंटरसेक्शन वाला है ना, इसको प्लस में लिख सकते हैं, प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो एक पोर्शन हम लोग दो बार काउंट करेंगे। कौन सा पोर्शन? ये वाला। शेडेड पोर्शन देखो,
ये शेडेड पोर्शन इसमें भी हम काउंट किए और इसमें भी एडिशन किए, मतलब यहाँ पे 2 बार एडिशन कर दिए उसी को। हमें क्या करना था, एक ही बार हमको यूनियन लेना है और इसी शेडेड पोर्शन बीच वाले को हम 2 बार ऐड कर दिए। ए इंटरसेक्शन बी में भी देख लो वो शेडेड पोर्शन आ रहा है जो ब्लैक से किए, और ए इंटरसेक्शन सी में भी हम उसको काउंट किए। मीन्स हम एक चीज अगर 2 बार ऐड करें तो क्या करें, एक बार उसको माइनस कर दें। और वो शेडेड पोर्शन है क्या, ये मेरा क्या है, तीनों में देखो कॉमन है, मतलब उसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं ये। तो यही चीज को क्या कर दे, एक बार माइनस कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस चीज को समझना। मीन्स हम अगर हम यूनियन निकाल रहे हैं तो हम एडिशन कर रहे हैं, तो यूनियन में हम ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा आया और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पूरा आया। मीन्स ये बीच वाला 2 बार आ रहा है। और सेट्स पे जो 2 बार यूनियन का मतलब क्या है, जो 2 बार आ रहा है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो हम एक चीज क्या कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि हम 2 बार ऐड कर दिए। तो हम माइनस कर दिए क्या, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये चीज वहां पे पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, एन ए यहां से प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी ये चीज, और माइनस इस पूरे की जगह पे यहां से ये रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब फाइनल फॉर्मूले क्या आएंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया मेरा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं हम लोग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। अब देखो बेटा, देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे बेस्ड आते हैं। हम लोग दोनों पढ़ लिए, ए यूनियन बी पढ़ लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट का भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब देखो इस पर क्वेश्चन जो बेस्ड आता है वो कैसा आता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 23 है NCERT बुक का टेक्स्ट बुक। इफ x and y are 2 sets, x और y 2 सेट्स हैं, such that x union y has 50 elements। मतलब हमें देखो क्या दे दिया है क्वेश्चन में, n x यूनियन y दे दिया है, कितना 50 दे दिया है। ठीक है, फिर दे रहा है x has 28 elements, मतलब n x भी दे दिया है हमको। ठीक है, और y has 32 एलिमेंट्स, मतलब n ऑफ y भी दे दिया है, कितना 32। और पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैज, मतलब कोई प्रॉब्लम इसमें। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी चीज दिया रहेगा, पहले उसको हम क्या करेंगे, अपना नोट डाउन करेंगे क्या क्या चीज दिया है। अब देखो 2 सेट है यहाँ पे, तो हम 2 सेट का पढ़े हैं ना,
एक्स यूनियन वाई का अगर हम लोग को फॉर्मूले लिखना हो तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ एक्स, मतलब क्या होता है एन ए यूनियन बी का क्या होता था, एन ऑफ ए, तो मतलब यहाँ पे एक्स और वाई है, तो एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही फॉर्मूला यूज होगा इस पे। अब सारी चीज दे दिए हैं, ये 50 दे दिया है, एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स क्या दिया है 28, एन वाई क्या दिया है 32, और इसको हम लेट कर ले रहे हैं एक्स है, माइनस एक्स दे दिया। अब बस हम लोग को निकालना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो जाएगा, 8 to 10, 3 to 5 6, 60 और माइनस 50, कितना हो गया ये 10। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया 10 एलिमेंट्स हैं एन एक्स इंटरसेक्शन वाई पे। ये तो हो गया, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करता है ये आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखो क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल कितने 70 पीपल हैं, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक्स। तो पहले क्वेश्चन को पार्ट पार्ट पे किया जाए। 70 पीपल को अभी इधर रुक जाते हैं, कॉफी को हम ले लेते हैं सी ले लेते हैं ना, ठीक है, कॉफी को हम सी से डिनोट करते हैं। तो कॉफी पीने वाले कितने मेंबर हैं 37 है। अच्छा अब टी वाले देखो कितने मेंबर हैं, कॉफी को हम टी को टी से ले लेते हैं, एन टी इक्वल्स टू 52 मेंबर है, ठीक है। अब एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो यहां से ईच से लेके ड्रिंक्स तक है एटलीस्ट वन। इसका मतलब कि जो टोटल 70 पीपल में है वो सारे हैं, सारे स्टूडेंट्स पीपल है ना, सारे पीपल या तो कॉफी लाइक करते हैं या तो टी लाइक करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ ना लाइक करता हो। तो यही बोला है ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, मतलब कोई भी दोनों ड्रिंक्स में से एक कोई भी लाइक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो 70 पीपल है ये मेरा हो गया यूनियन, सी यूनियन टी। क्यों यूनियन हो गया, क्योंकि सारे पीपल क्या है या तो कॉफी लाइक करेंगे या तो टी लाइक करेंगे, कोई एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। और अगर ये वर्ड नहीं दिया रहता तो हम तुरंत जो 70 होता ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाता, ठीक है। वेन डायग्राम पे जाना, अगर मान लो सी और टी वाला है, कॉफी और टी, अब देखो 70 अगर ले रहे हैं तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, मतलब यही ले रहे होंगे। तो मतलब 70 में से या तो कॉफी या तो टी कोई लाइक करेगा, कोई ऐसा मेंबर जो नहीं है जो टोटल में से कि जो ना लाइक करे। क्यों, क्योंकि किस वर्ड से हम पकड़े, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये नहीं दिया होता तो तुरंत 70 मेरा क्या हो जाता, यूनिवर्सल हो जाता। तो यहाँ पे हम यूनियन नहीं देखते इसको, ठीक है। वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको भी देखेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, बोथ जान लो ये और होता है, और बोथ मतलब इंटरसेक्शन होता है। ये पूछ रहा है, इसको एक्स लेट कर लो, फिर वही उस पे चला जाए फॉर्मूले पे, सी यूनियन टी क्या हो जाएगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। एन सी यूनियन टी कितना दिया है 70, एन सी कितना दिया है 37, एन टी
52 और ये हमें इंटरसेक्शन वाला फाइंड करना है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, या तो हम ऐसे ही लिख दो एन सी इंटरसेक्शन टी। अगर एक्स नहीं मिलाएंगे ये तो हम सीधे निकाल लेंगे। तो कितना हो गया ये 37 और 52 9 89 और माइनस 70 कितना हो गया 19। तो 19 पीपल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, दोनों लाइक कर रहे हैं। क्या मतलब, कॉफी भी और टी भी। ठीक है, ये This question is for you for solving, and we will be discussing in the next lecture. And stay home, stay safe, and thank you and have a nice day.